बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ पर शिकंजा कस दिया गया है। आरिफ के मार्केट में बुलडोजर चला। यहाँ पर करीब 20 दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि इस मार्केट में तौकीर का पैसा लगा हुआ है, जिस पर बरेली विकास प्राधिकरण ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी रही। जानकारी ये कह रही है कि जगतपुर इलाके में मोहम्मद आरिफ की 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों वाली 2 मंजिला मार्केट और पीटर इंग्लैंड शोरूम की बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसके चलते बरेली विकास प्राधिकरण की टीम पूरे लाभ लश्कर के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान दुकानदारों ने विरोध भी दर्ज कराया। प्रशासन ने उन्हें सामान निकालने के लिए कुछ घंटे का वक्त दिया, समय दिया, और जैसे ही समय पूरा हुआ बुलडोजर से मार्केट को ढहाना शुरू कर दिया गया। इस दौरान पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। प्राधिकरण का कहना है कि मानकों के खिलाफ बने निर्माणों पर यह कार्रवाई की जा रही है। याद होगा आपको कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था, और इसके बाद आज प्राधिकरण की तरफ से यह कार्रवाई सीधे तौकीर रजा को एक बड़ा धक्का, एक बड़ा झटका माना जा रहा है। देखिए, आज बीडीए के द्वारा थाना बारादरी क्षेत्र में 2 जगह पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें पहली जगह जहां जिस साइड पे हम लोग खड़े हैं और दूसरी पीलीभीत बाईपास रोड पे, यहाँ 16 दुकानें हैं जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, और दूसरी साइड पे एक शोरूम है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात है, जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की विषम परिस्थिति उत्पन्न न हो। और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अनूप रायजादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साफ तौर पर ये जो कार्रवाई है अनूप जी, यहाँ पर तौकीर रजा का करीबी है मोहम्मद आरिफ, और अगर मोहम्मद आरिफ के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता है तो खास तौर पर सीधे तौर पर ये एक बड़ा झटका मौलाना तौकीर रजा के लिए भी माना जाएगा। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। मौलाना तौकीर रजा के ये बिल्कुल खास चाहते हैं, जिस पर मौलाना तौकीर का और उनके सहयोग का भी पैसा लगा हुआ है। इस पर जो चोट हो रही है मीडिया की, वो लाजमी है कि इन पर कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसी के साथ कई जगह इनकी ऐसी हैं जहां पर नोवेल्टी मार्केट है, जहां पर भी इनका पैसा लगा हुआ है। कई मार्केटों में पैसा लगा हुआ है इनका, और तो कोई साधन है नहीं, सिर्फ यही एक साधन है, जिसके चलते मीडिया की एक बड़ी कार्रवाई भी आज भी हो रही है, जहाँ आरिफ लॉन की दुकानें भी मार करके चिन्हित करके तोड़ी जा रही है। जी अनूप जी, क्योंकि ये कार्रवाई जब शुरू हुई उसके पहले ये भी खबर आई कि थोड़ा सा असंतोष दिखा, वहां पर विरोध दर्ज कराने का प्रयास किया गया। कैसे हालात पर काबू पाया गया? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि जिस तरीके से नोवेल्टी पर भी हुआ था, दुकानों को चिन्हित करके उनको सीज किया गया था, उसी तरीके से जो ताबड़तोड़ कार्रवाई करी गई थी, कई उलेमा भी इस मामले को लेकर आगे आए। कुछ लोगों ने तो कोर्ट में जाने का भी मन बनाया था, लेकिन कोर्ट से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। वहीं आपको बताते चले एफआईआर जो 25 सितंबर के मामले में दर्ज हुई है, उस पर भी लोगों ने हर संभव प्रयास किए हैं कि एफआईआर जो है वो रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए, लेकिन माननीय कोर्ट ने भी रद्द करने से इनकार कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि आज की जो कार्रवाई हो रही है आरिफ की दुकानों पर और आपके लॉन पर, उसको देखकर भी काफी कुछ उलेमाओं में भी काफी दहशत व्याप्त है, और कोई ना कोई अपने नए पैतरे आजमाने पर आज भी आमादा है। मोहम्मद आरिफ की और कितनी ऐसी अवैध प्रॉपर्टी है जिसका सीधा लिंक तौकीर रजा से जुड़ता हो? जी, मोहम्मद आरिफ के करीब 4 लॉन बरेली में हैं। अलग अलग है, स्काई लॉन है, इस तरीके के कई लॉन इन्होंने अपने बना रखे हैं, और चारों अलग अलग नाम से बनाए हैं, जिसमें मौलाना तौकीर रजा का और उनके सहयोगियों का सबका पैसा लगा हुआ है, जो उस पैसे से मोटी चांदी काट रहे थे अब तक। वहीं आपको एक खास बात बता दें कि आरिफ के मामले को लेकर यहाँ परवेज खान उन्हीं के क्षेत्र के निवासी हैं, जिन्होंने काफी समय पहले इनकी जांच के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाई थी। परवेज के एप्लीकेशन पर भी कार्रवाई हुई है, और परवेज के आधार पर भी इस कार्रवाई को बहुत गंभीरता से लिया गया है, जिसमें ताबड़तोड़ वीडियो अपनी कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल ताबड़तोड़ एक्शंस हो रहे हैं, और ये सीधा प्रहार है कि किसी भी तरीके की हिंसात्मक कार्रवाई को हवा देने वाले को उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए केवल तौकीर रजा नहीं, बल्कि उनके सहयोगियों के ठिकानों पर भी जो अतिक्रमण जबरदस्ती किया गया है, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है, उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।